उस दिन कुंती अकेली नहीं रोई थी। सूर्य भी शायद थोड़ी देर के लिए थम गया था। कर्ण, उनका पहला पुत्र, वही बालक जिसे उन्होंने जन्म दिया था पर गोद में नहीं उठा सकी, जिस मासूम ने पहली सांस ली पर माँ की उंगली कभी नहीं थामी। कुंती ने उसे त्यागा नहीं था, उन्होंने उसे बचाया था उस समाज से जो एक अविवाहित स्त्री की ममता को पाप समझता था। हर दिन हर रात उस बहते हुए संदूक की याद ने उन्हें भीतर भीतर तोड़ा। जब वह पांडवों की मां बनी, जब हस्तिनापुर की रानी कहलाई, तब भी उनके हृदय के एक कोने में कर्ण की सिसकियां चुपचाप बजती रहीं। जब उन्हें पता चला कि वह वीर योद्धा जो सदा अपमान झेलता रहा, जो सदा अपने अस्तित्व को खोजता रहा, उनका ही रक्त था, तो उनका हृदय चीख उठा। वह चाहती थी उसे गले लगाना, कह देना कि तू मेरा है, मेरा ही रहा है। लेकिन अब समय उनके हाथ से फिसल चुका था। कर्ण अब केवल उनका पुत्र नहीं था, वह दुर्योधन की आशा था, कौरवों की शान था और अपनी पहचान को लेकर गर्वित एक योद्धा था। कुंती जानती थी कि अगर अब उन्होंने उसे अपनाया तो यह स्वीकारोक्ति केवल प्रेम नहीं, राजनीति कहलाएगी। उन्हें डर था कि उनके एक हाथ से कर्ण का मन टूट जाएगा, क्योंकि यह माँ देर से आई थी। इसलिए उन्होंने अपना प्रेम, अपनी ममता, सब कुछ छुपा लिया। बस एक क्षण माँ बनकर युद्ध से पहले उसे गले से नहीं, केवल दिल से लगा लिया। मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास जिसका नाम है मृत्युंजय। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं अगले भाग की ओर। स्वप्न शायद स्मृति की संतान होती है। नित्य रात को मैं चित्र विचित्र स्वप्न देखती रही। कभी स्वप्न में चंडोल पक्षी का वह बच्चा अपनी चोंच फाड़कर तीन स्वर में चिल्लाता, तो कभी नदी किनारे देखी हुई वह सवत्सा गाय रंभाने लगती। उसका पुष्ट बछड़ा उसके पीछे झब्बेदार पूंछ उठाकर उछलता कूदता दिखाई देता। एक दिन तो स्वप्न में मैंने बड़ा भयानक दृश्य देखा। पानी में हिचकोले खाती हुई वह पेटिका एक पाषाण खंड में अटक गई थी। भीतर बालक भूख से चीख रहा था। आगे बढ़कर स्नेह से उसको कोई उठा नहीं रहा था। लहरों से जब वह पेटिका हिलती तो बालक समझता कि कोई उसको उठाने के लिए आ गया है। हाथ पैर मारकर किसी की गोद में जाने के लिए वह उत्कंठित हो जाता, लेकिन किसी ने भी उसको गोद में नहीं लिया। चिल्ला चिल्ला कर वह थक गया। अंत में भूख से व्याकुल होकर अपने नन्हे हाथ पैर पटकते पटकते उसको एक भयानक हिचकी आई और वह सदा के लिए शांत हो गया। लेकिन वह शांत नहीं हुआ था। थोड़ी देर बाद उसका मृत शरीर धीरे धीरे हिलने लगा, विचित्र ढंग से। क्षण प्रति क्षण उसका सुनहला अंग और अधिक सुनहला होता हुआ फूलने लगा। पेटिका का ढक्कन खटाक से उसने पैर से खोल दिया। बढ़ते बढ़ते वह एक आकाश पुरुष जैसा विशाल हो गया। उसकी मुखमुद्रा क्रोध से तमतमा रही थी। कान के कुंडल संतप्त हो गए थे। उसकी नीली आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। अश्व नदी के विस्तृत जल पर अजस्त्र अपने पैर बढ़ाता हुआ वह दनादन मेरी ओर दौड़ता आ रहा था। अपनी मुट्ठी बांधकर क्रोध से होठ चबाता हुआ वह कह रहा था, माता के पवित्र नाते को पैरों तले रौंदने वाली राक्षसी, प्रतिष्ठा के रेशमी आवरण में छिपकर बैठने वाली डायन, ठहर। उसने अपनी शक्तिशाली मुट्ठी मेरे सिर पर मारने के लिए ऊपर उठाई। मैं चीख उठी, धात्री दौड़। धात्री शायद भवन के बाहर खड़ी थी। मेरी भयंकर चीख सुनकर वह दौड़ती हुई भीतर आई। मेरे मुख का स्वेद पहुंचती हुई वह घबरा कर बोली, राजकुमारी कितनी डर गई हैं आप? कोई स्वप्न वप्न देखा था क्या? धात्री, मेरा लाल, मैं कुछ भी नहीं कह सकी। यह दासी मेरी व्यथा कैसे जान पाएगी? राजकुमारी, आपका लाल सुरक्षित है। मैं आपके जागने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी पीठ पर हाथ फेरती हुई वह दबे स्वर में बोली। मैं झटपट उठी और उसके कंधे पकड़कर झकझोरती हुई आनंद से चिल्लाई, कहाँ है? किसको मिल गया है वह? उसने बाहर खड़े एक मच्छेरे को भीतर बुलवाया। झुककर वह भवन में आया। मैंने उससे
एकदम 3-4 प्रश्न किए। कहाँ गई वह पेटिका? किसको मिली? जिसको मिली उसने शिशु को गोद में उठाया या नहीं? राजकुमारी, वह पेटिका अश्व नदी से चर्मणवती में गई, चर्मणवती नदी से कनकपुर के पास वह यमुना में गई, यमुना से प्रयाग के पास वह गंगा में गई, फिर प्रयाग से 50 योजन दूर काशी के राज्य के पास वह अंग देश की चंपा नगरी के पास पहुंची। किसको मिली वह? देवयोग बलवान था, एक सारथी ने उसे जल से बाहर निकाला। 300 योजनों की यात्रा करके पहुंची थी वह पेटिका। सारथी? जी हाँ राजकुमारी, उस सारथी की स्त्री ने उस बालक को गोद में ले लिया। उसको देखते ही उस स्त्री के आंचल में दूध आ गया। वह बालक सारथी की पर्णकुटी में सुरक्षित है। क्षमा करे राजकुमारी, लेकिन वह बालक किसका है? किस पाषाण हृदय माता ने उसको इस प्रकार मृत्यु के मुख में धकेल दिया था? वह बालक दुर्वासा ऋषि के महायज्ञ का है। उसकी ओर अपने गले का मोतियों का हार फेंकते हुई मैं बोली, किसी से कुछ भी मत कहना। गुरुवर दुर्वासा? भयभीत होकर अस्पष्ट सा उद्गार निकालकर वह जल्दी जल्दी हार लेकर चला गया। मेरा मन शांत हो गया। प्रसन्न होकर मैंने धात्री को आलिंगन में भर लिया। मेरी आंखों से बहने वाली आंसुओं की धार उसकी कंचुकी भिगोने लगी। उसमें एक राजकुमारी की विवशता के दुख के आंसू थे। उसमें अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए छटपटाने वाली एक माता के आनंद के आंसू थे। कहीं भी हो, वह सुरक्षित था। स्वयंवर का दिन आया। नगर आमंत्रितों से भर गया। राजभवन के सामने खुले प्रांगण में एक विशाल मंडप सजाया गया। पिताजी छोटे बालक की तरह उत्साह से यह देखते हुए कि कहाँ किस वस्तु की आवश्यकता है, पूरे मंडप में घूमने लगे। नगरजन आकर भवन की सजावट करने लगे। नगाड़े, तंतु, वीणा, तुरई आदि बजने लगे। मगध, कौशल, मद्र, चैदी, विदेह, काशी आदि सभी देशों के राजेश्वर स्वयंवर के लिए आए। मथुरा से माताजी और पिताजी कन्यादान करने के लिए आए। भाई वसुदेव और श्रुतश्रवा नामक बहन आई। मेरे मथुरा छोड़ आने के बाद माता पिता ने वसुदेव को पुत्र मान लिया था। श्रुतश्रवा को पहली बार मैं देख रही थी। राजभवन में बहुत वर्षों बाद स्वयंवर का यह समारोह हो रहा था, इसलिए चारों ओर उत्साह ही उत्साह छाया हुआ था। विवाह स्त्री की जीवन सरिता एक सबल और पराक्रमी पुरुष के समुद्र से मिलती है। वह संस्मरणीय मोड़, एक स्त्री के खिले हुए सुगंधित जीवन पुष्प का ससुराल के लिए विविध व्यक्तियों की माला में मधुर गुंफन, स्त्री के जीवन का पहला ही मंगलमय संस्कार, आर्य स्त्री का पुनर्जन्म। स्वयंवर का समय हो गया। मंडप नगरजनों और आमंत्रितों से खचाखच भर गया। पिताजी ने उठकर सबको संबोधित कर कहा, आर्यावर्त के पराक्रमी राज राजेश्वर गण, मथुरा के यादव राज सूरसेन की औरस कन्या प्रथा, मेरी लड़की कुंती अब मंडप में वरमाला लेकर आएगी। आमंत्रित जनों में से अनुरूप वर के गले में वह स्वेच्छा से वरमाला डालेगी। आप सब लोग इस स्वयंवर में आए हैं, यह देखकर मेरा मन हर्ष से फूला नहीं समा रहा है। एक भोजवंशीय राजा के रूप में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस स्वयंवर में कोई प्रण नहीं रखा गया है। मेरी कन्या की कुंती की स्वीकृति ही इस स्वयंवर का प्रण है। सबने खड़े होकर आदरपूर्वक पिताजी को अभिवादन किया। मंडप में चारों ओर शांति छा गई। हाथों में शुभ्र पुष्पों की वरमाला लेकर मैंने अमात्य के पीछे पीछे मंडप में प्रवेश किया। किसी ने पुकार कर कहा, यादव कुलोत्पन्न मथुरा देशीय रूप साम्राज्ञी राजकुमारी कुंती देवी। सभी राजेश्वर उठकर क्षण भर खड़े रहे। पिताजी ने हाथ ऊंचा किया। वे पुनः बैठ गए। मेरे सारे शरीर में विद्युत की लहर सी दौड़ गई। आज मुझको अपने भावी जीवन यात्रा के लिए एक योग्य सहयात्री चुनना था। मेरा आज का चुनाव ही मेरे भविष्य का निर्माता था। अचानक कानों में हृदय की धड़कन सुनाई पड़ने लगी। वरमाला संभालती हुई मैं अमात्य के पीछे पीछे धीरे धीरे पैर रखती हुई मंडल में घूमने लगी। अमात्य प्रत्येक राजेश्वर का वर्णन सुना रहे थे। जितने विशेषण उनको ज्ञात थे उन सब का प्रयोग वे कर रहे थे। मैं तिरछे कटाक्ष से प्रत्येक राजेश्वर को देखती जा रही थी, अस्वीकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। एक एक करके सभी बैठे हुए राजेश्वरों के आसन समाप्त होने को आए। अंत में एक ही नाम शेष रह गया।
मगध देश के शत्रुतापन महाराज दीर्घ अमात्य ने परिचय कराया। मैं अस्वीकृति की मुद्रा में आगे बढ़ गई। सभी लोग कानाफूसी करने लगे। संध्याकालीन लंबी सुनहली किरणें मंडप में फैलने लगीं। अमात्य ने भयभीत स्वर में मेरे कानों में कहा, राजकुमारी, अब यह मंडप युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। आपको किसी न किसी का चयन अवश्य कर लेना था। यह क्या किया? कुछ कहने के लिए पिताजी खड़े हुए। इतने में ही मंडप के पश्चिमी भाग में कुछ कोलाहल सा हुआ। नगरजन झटपट एक ओर हटने लगे। उनके पीछे हजारों अश्वारोही भवन के महाद्वार से भीतर घुसे। किसी ने पुकार कर कहा, हस्तिनापुराधिपति कौरवराज महाराज पांडु। हाथ की माला संभाल कर मैं पश्चिम की ओर देखने लगी। एक लंबी गौरवर्ण हृष्ट पुष्ट आकृति मंडप में आगे बढ़ती आ रही थी। अस्त होते हुए सूर्यदेव की किरणें पीछे से उस आकृति पर पड़ रही थीं। आकृति का चेहरा भरा हुआ एवं गोल था, मानो सूर्यदेव ही स्वयंवर में कुंती की लाज रखने के लिए आ रहे थे। उस आकृति ने जैसे ही मंडप में प्रवेश किया, मैं आगे बढ़ी। अपने हाथों की वरमाला मैंने उस पुरुष श्रेष्ठ के गले में डाल दी। चारों ओर तालियां बज उठी। कोई आनंद से चिल्लाया, हस्तिनापुर कौरव कुलभूषण महारानी कुंती देवी की जय। सभी ने उसका उत्तर दिया, जय हो। मैं राजकुमारी कुंती से महारानी कुंती हो गई। मेरा मन आनंद सिंधु में डुबकी लगाने लगा। समस्त आर्यावर्त पर जिसके पराक्रम की पताका फहरा रही थी, ऐसे कुरुकुल की मैं महारानी बन गई। महाराज के साथ मैंने आशीर्वाद लेने के लिए पिताजी को नमस्कार किया। उन्होंने हर्षाविभूत होकर आशीर्वाद दिया, कुरुकुल की दिवंगत व्यापी कीर्ति तुम्हारे कारण स्वर्लोक तक पहुंचे। आज तक जो अनअपेक्षित घटनाएं घटी थीं, उन सब में से यही एक घटना ऐसी थी जो मुझको धीरज बंधा सकती थी। मेरी इच्छा अनुसार घटी थी। मैं निश्चिंत हो गई। 8 दिन बाद महाराज के साथ हस्तिनापुर जाने के लिए मैं रथ में बैठी। सभी नगरजन मुझको विदाई देने आए थे। पिताजी उत्तरीय से आंखें पहुंच रहे थे। मैंने वसुदेव से तथा अन्य सबसे विदा ली। महारानी कुंती के रूप में हस्तिनापुर चल दी। नगर की एक ही महत्वपूर्ण स्त्री मैंने अपने साथ ली थी और वह थी धात्री। मेरा मन अनेक प्रकार की मिश्रित भावना से भराया। मेरी स्मृतियों की अल्पना से अपनी देह को सजाने वाले उस नगर को अभिवादन कर मैंने उससे विदा ली। रथ हस्तिनापुर की ओर दौड़ने लगा। नगर की सीमाएं पीछे छूटने लगी। अंत में अश्वनदी का पात्र आया। उस पात्र को देखते ही विवाह के पूर्व की स्मृतियां मेरे मन में धधक उठीं। जैसे आग की एक चिंगारी से भीषण आग धधक उठती है, उसकी लहर लहर पर मुझको वो 2 सुनहले कुंडल दिखाई पड़ने लगे। 2 सुकुमार हाथ दिखाई पड़ने लगे। जिन हाथों को राजदंड पकड़ना था, वे ही अब प्रतोद और घोड़े की वल्गा पकड़ेंगे। विधाता भी कितना क्रूर है। वह मुझको मथुरा से इस नगर में ले आया था। इन नगर में रहते हुए मेरे जीवन में कोई दुख नहीं था। यह उससे देखा नहीं गया। उसने हिमालय से दुर्वासा को यहाँ भेज दिया। अब मैं हस्तिनापुर जा रही थी, लेकिन मेरा वह तेजस्वी लाल चंपानगरी में था, एक सारथी की पर्णकुटी में। उसकी स्मृति के रूप में मैंने अश्वनदी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। राजकुमारी कुंती कौरवों की महारानी बनकर जा रही थी। स्त्री का जीवन अर्थात अनेक उलटफेर। कभी वह किसी की कन्या, किसी की पत्नी, किसी की माता होती है, तो कभी वह किसी की बहू, किसी की भाभी होती है। उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व कभी होता ही नहीं। होता भी है तो वह दिखाया नहीं जा सकता। हम हस्तिनापुर आए। यह महारानी शकुंतला, सुवर्णा, यशोधरा, तप्ती, शुभांगी, संप्रिया, अमृता, सुयशा, सत्यवती आदि महारानियों का नगर था। एक से एक सरस महारानियों ने कुरुकुल की कीर्ति आर्यावर्त में फैलाई थी। नगर में प्रवेश करते ही मैं अवाक हो गई। हजारों नगरजन अपनी महारानी का स्वागत करने के लिए गंगा के पवित्र तीर पर एकत्रित थे। आनंद से मत होकर वे नारे लगा रहे थे, फूल बरसा रहे थे, बाजे बजा रहे थे। गंगा की हर लहर आनंद से नृत्य करती हुई कुरु वंश की वधू का स्वागत कर रही थी। यही गंगा चंपानगरी में मेरे पुत्र का लालन पालन करने वाली थी, इसलिए मैंने उसको झुककर प्रणाम किया। धूमधाम से हम लोग राजभवन पहुंचे।
महाद्वार पर राजमाता ने मेरी आरती उतारी। समीप ही पितृतुल्य पूज्य महाराज भीष्म और धृतराष्ट्र खड़े थे। श्रद्धापूर्वक मैंने उन सबको प्रणाम किया। मुझको आशीर्वाद देते हुए विदुर बोले, बेटी, आज राजा सूरसेन से इस कुल का नाता जुड़ गया। भविष्य की दृष्टि से यह अच्छा ही हुआ। कौरवों के अतुल्य पुरुषार्थ की साक्षी देने वाली उस राजभवन में केवल 20 वर्ष की अवस्था में मैंने महारानी बनकर पदार्पण किया। मन पंख की तरह हल्का हो गया। सुख के अमृत घन मेरे सिर पर असंख्य धाराएं बरसाने लगे। हस्तिनापुर में मेरे दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे। दिन कब निकलता था और कब अस्त होता था, इसका भी मुझको पता नहीं चलता था। धात्री प्रतिदिन पराक्रमी पूर्वजों की भिन्न भिन्न कथाएं सुनाती थी। बचपन में तितली के पीछे दौड़ने वाली प्रथा मेरे मानस पटल से अदृश्य होने लगी। भोजपुर में दीवार पर सिर पटकने वाली विवश कुंती अदृश्य होने लगी। सचमुच विस्मृति मनुष्य के जीवन की कितनी प्रभावशाली शक्ति है। दैनिक जीवन में ऐसी अनेक घटनाएं घटा करती हैं जो सबके सब मनुष्य के मन में यदि बची रहें तो उनका परस्पर संबंध जोड़ते जोड़ते मनुष्य का मस्तिष्क फट जाएगा, वह पागल हो जाएगा। इसलिए शायद प्रकृति ने विस्मृति की यह अमूल्य निधि मनुष्य को दी है। मेरी समस्त पूर्व स्मृतियां अब धीरे धीरे अदृश्य होने लगीं। मेरा मन धीरे धीरे मनोरथ की सुइयों से महारानी कुंती के जीवन का राजवस्त्र सीने लगा। मैं अपने भाग्य से स्वयं ही संतुष्ट होने लगी। अब मेरे लिए किस वस्तु की कमी थी? मान सम्मान, संपत्ति, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सब कुछ मेरे पैरों पर लौट रहा था। महाराज जैसा प्रेमी, पराक्रमी और सुंदर पति था। प्रतिदिन दर्पण में देखकर केश भूषा करवाते समय मैं अपने ही प्रतिबिंब से कहती, कौन है तू? महारानी कुंती की ओर इस प्रकार टकटकी बांधकर क्या देख रही है? तेरी दृष्टि न लग जाए उसको। फिर भी वह हंसती हुई मेरी ओर देखते ही रहती। बनावटी क्रोध से मैं शीशी में रखा मुख चूर्ण उस बिंब पर फेंकती। चूर्ण सारे दर्पण पर फैल जाता, प्रतिबिंब अदृश्य हो जाता। मैं एक गोल चक्कर लगाती और महल के गवाक्ष में जाकर खड़ी हो जाती। वहां से गंगा का विशाल पात्र दिखाई देता। गंगा पर असंख्य पक्षियों को स्वच्छंदता पूर्वक उड़ते देखकर मेरे मन में विचार आता कि जीवन भी मधुर हिचकोले देने वाला एक झूला जैसा ही है। एक बार मैं गंगा की ओर एकटक देखती हुई खड़ी थी। पीछे से आकर किसी ने एकदम मेरी आंखें बंद कर दी। मैं चौंक पड़ी। आंखों पर हाथों की पकड़ और अधिक कसती गई। वे महाराज थे। मैं लज्जा से लाल हो गई। मुझको पास खींचते हुए वे बोले, कुंती, पुरुष जब पराक्रम करने लगते हैं तो पराक्रम की एक माला ही तैयार हो जाती है। मैंने तुमको पाया अवश्य, लेकिन राजा की 2 स्त्रियां होती हैं, एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी जीती हुई धरती। धरती के बिना राजा ऐसा ही है जैसा कि अयालों के बिना सिंह। मैं सिर झुकाकर सुन रही थी। उनके उस एक ही हल्के से स्पर्श में कैसा जादू था। मेरे शरीर का मयूर पंख फैलाकर नाचने लगा। अपनी उंगलियों से मेरी हनु ऊपर उठाते हुए वे प्रेम पूर्वक मुझसे बोले, यह राज्य पूर्वजों का है। मैं स्वयं जीते हुए राज्य से इसको और समृद्ध करूंगा। कल ही मैं दिग्विजय के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। दिग्विजय? दिग्विजय का अर्थ है निरंतर युद्ध। एक के बाद एक नए सशक्त राज्य से युद्ध, जीवन मरण का खेल। अपने हाथों में मैंने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उससे उन्होंने मेरे भय का अनुमान लगा लिया। मेरी आंखों में झांकते हुए वे बोले, कुंती, घबराओ मत, यह कुरुओं का रक्त है, इसका पराजय से परिचय नहीं है। मैं जल्दी ही लौट कर आऊँगा। उनकी आंखों से आत्मविश्वास की चिंगारियां बाहर निकलने लगी। अपनी सशक्त भुजाओं से उन्होंने मुझको अपने और समीप खींच लिया। अपने उत्तप्त होठ उन्होंने मेरे अधरों पर रख दिए। गंगा से आने वाली ठंडी हवा के झोंके तो प्रेमियों के तप्त शरीरों को शीतल करने का असफल प्रयास करने लगे। दूसरे दिन कुरुओं की विशाल निर्भीक सेना दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए सज्जित हो गई। महाराज लोह त्राण धारण किए, योद्धा का वेश पहन समस्त सेना के आगे खड़े होने के लिए राजभवन से बाहर निकलने लगे। सभी गुरुजनों ने उनको शुभाशीर्वाद दिया। अंत में राजमाता ने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा, पांडु, समय समय पर दूत द्वारा अपना कुशल समाचार भिजवाते रहना, संभल कर जाना। मैंने आगे बढ़कर उनके भाल पर केसर तिलक लगाया। झुककर उनके चरण स्पर्श करते हुए मैं धीरे से बोली,
आते समय एक आध अच्छी पत्नी भी लाना। मेरे ऊपर उठते ही उन्होंने आश्चर्य से पूछा, पत्नी? हाँ, राजा की 2 स्त्रियां होती हैं, एक उसकी पत्नी और दूसरी उसकी प्राप्त हुई धरती। ठीक है, कहते हुए वे मुड़े, सेना के अग्रभाग में खड़े हुए एक श्वेत शुभ्र अश्व पर आरूढ़ हो गए। उनके संकेत करते ही कुरुओं की सेना चल पड़ी। त्रिकोणी भगवा ध्वज कपोत के पंखों की तरह लहराता हुआ पूर्व दिशा की ओर चला गया। मेरा मन अभिमान से भर उठा। दूत प्रतिदिन संदेश लेकर आ रहा था। एक के बाद एक राज्य जीतती हुई कौरवों की विजयी सेना रत्न, मोती, मणि, सोना, माणिक्य, रुपये, गाय, घोड़े आदि कर स्वरूप प्राप्त करती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। मगध, मिथिला, विदेह, काशी, पुंड्र आदि सभी देश कौरवों के आगे पराजय स्वीकार कर रहे थे। सेना को बाहर निकले अब 4 मास हो चुके थे। ये 4 मास मुझको 4 युगों की तरह लगे। युद्ध में जाने वाले विजयी वीर की पत्नी की मनोदशा क्या होती है, यह वीर की पत्नी ही जान सकती है। 4 मास बाद संदेश आया कि सर्वत्र यशस्वी होकर महाराज लौट रहे हैं। सारे नगर में उत्सुकता व्याप्त हो गई। महाराज भरत के उपरांत दीर्घकाल तक ऐसी दिग्विजय किसी ने नहीं की थी। मेरा मस्तक अभिमान से उन्नत हो गया। पिताजी ने एक बार कहा था, वीरों को विजय की मस्ती में जीना चाहिए। मेरा मन मुझसे कहने लगा, यह मस्ती सांसारिक होती है, कभी कभी वह वीर पत्नी पर भी चढ़ती है। अब मैं दिग्विजय महाराज पांडु की लाडली पत्नी कुंती थी, महारानियों की महारानी। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य के भाग्य का समुद्र कभी कभी ऐसा फैनिल हो उठता है मानो ज्वार आ गया हो। कर भार से लदी हुई सैकड़ों गाड़ियां एक के बाद एक आकर राजभवन के सामने खड़ी होने लगी। उनके पीछे विजयी कौरव सेना नगर में घुसी। अंत में अंबारी में बैठकर महाराज आए। उनकी छाती उन्नत थी, परंतु उनकी बाईं ओर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। कौन थी वह? महाराज के पास बैठने का साहस उसने कैसे किया? शंका की जोंक मेरे स्त्री मन में आ चिपकी। अंबारी महाद्वार पर आई। सदैव की भांति मैं आगे बढ़ी, लेकिन मेरा सारा ध्यान उस स्त्री की ओर था। वह सुंदर थी। महाराज की ओर देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे संयम के बांध टूटने लगे। अंत में स्वयं महाराज ही बोले, कुंती, जाते समय तुमने पत्नी लाने के लिए कहा था ना? यह शल्य की भगनी माद्री है। देखो तो तुमसे कितनी अधिक सुंदर है। तो महाराज ने मेरे शब्दों से मुझे ही बांध दिया। पुरुष कोई बहाना मिलते ही कब मनमानी कर लेंगे, यह कोई स्त्री नहीं बता सकती। और इस राजभवन की तो यह परंपरा ही थी। रात को सेनापति ने मुझको बताया कि मध्य देश के महाराज शल्य पितामह की सहमति से अपनी बहन के लिए विजयी महाराज से पहले ही मिल चुके थे। वैभवशाली कुरुवंश से अपना रक्त संबंध स्थापित करने के विचार से महाराज से उन्होंने अपनी बहन माद्री के विषय में स्वीकृति चाही। महाराज ने भी माद्री के सौंदर्य को देखकर अपनी स्वीकृति दे दी। आते समय वे उसको साथ ही ले आए। अब नगर में 2 महारानियां हो गई थी, एक कुंती और दूसरी माद्री। उस रात सोते समय मैंने विचार किया कि अति सुख भी अच्छा नहीं होता। कोई छोटा बालक अतिशय सुंदर होता है तो समझदार माताएं उसके गाल पर दिठौना लगा देती हैं। सुख के संबंध में भी यही बात है। उसमें भी कोई ना कोई भागीदार अवश्य होना चाहिए, कहीं दिठौना होना ही चाहिए। अच्छा हुआ जो महारानी माद्री आ गई। अब यह कुंती मात्र स्त्री के रूप में भी जीने के लिए अवश्य कुछ अवकाश पा सकेगी। महारानी के कर्तव्यों की आधी धुरी अब माद्री संभालेगी। मुझसे भी अधिक सुंदर होने के कारण महाराज को प्रसन्न रखेगी। आखिर जीवन भी तो एक समझौता ही है। महारानी माद्री मेरी सौत बनकर अवश्य आई, लेकिन हमने आपस में एक दूसरे से द्वेष कभी नहीं किया, क्योंकि द्वेष दुधारी तलवार जैसा होता है। वह करने वाले के लिए और जिसे किया जाता है उसके लिए, दोनों के लिए ही संहारक होता है। हम आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगी, क्योंकि प्रेम मनुष्य के मन का एकमात्र ऐसा आविष्कार है जो सबको सर्वाधिक अच्छा लगता है। एक दूसरे को समझकर हम अपना जीवन बिताने लगी। जिस प्रेम से सबने मेरा स्वागत किया था, उसी प्रेम से सबने माद्री का भी स्वागत किया। 2 महारानियों के बीच महाराज ऐसे दिखाई देने लगे जैसे 2 तारिकाओं के बीच चंद्र। मुझको भी सुख दुख की बातें करने के लिए एक अच्छी सखी मिल गई। जीवन कभी कभी मनुष्य से सुख की होली खेलता है। वह इतने रंग बिखेरता है कि उससे प्राण घबरा जाते हैं।
हाथ उठाकर यह कहने की इच्छा होती है कि सुख बहुत बिखर चुका है, उसको अब मत उलीचो। मेरी भी यही दशा हो गई थी। महाराज की अनुपस्थिति में मैं घंटों में माद्री से गप्पे मारती रहती, उसकी बातें सुनने योग्य होती। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि जैसे बांसुरी के मंजुल स्वर हों। हम दोनों एक बार बातों में डूबी हुई थीं। वह अपने भाई शल्य के प्रभावशाली वाक चातुर्य के संबंध में मुझको बता रही थी। अपनी वाक प्रतिभा से उसने महाराज का मन तत्क्षण कैसे मोह लिया था, यह कहते हुए वह सिर झुकाए मन ही मन हंस रही थी। महाराज हमारे पीछे आकर कब खड़े हो गए थे, इसका हमको पता भी नहीं चला था। धीरे से आगे बढ़कर हमारे कंधों पर हाथ रखते हुए वे हंसकर बोले, तो यह भी सच है कि कभी कभी एक ही म्यान में दो तलवारें भी रहती हैं। हम लोग संभल कर उठी। मैं धीरे से बोली, स्त्री तलवार होती है, यह किसने कहा है? माद्री ने भी मेरा समर्थन किया। वह बोली, और पुरुष म्यान होता है, यह भी कहाँ सच है? महाराज को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, दोनों मिलकर फिर हमको बताओ ना कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। मैं बोली, पुरुष एक देह है और स्त्री उसकी छाया। कभी कभी दोनों ओर से जब प्रकाश आता है तब तब देह की दो परछाइयाँ पड़ती हैं। हम दोनों आपकी वैसी ही परछाइयाँ हैं। माद्री ने मेरा अधूरा वाक्य पूरा किया। मैं विस्मय से उसकी ओर देखती रही। माद्री के उत्तर से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों हाथों से हम दोनों को एकदम छाती के पास खींच लिया। प्रसन्नता से हंसते हुए वे बोले, जब मैं इस नगर का राजा हुआ या जब दिग्विजय सम्राट हुआ तब भी मुझको इतना आनंद नहीं हुआ था जितना कि आज हुआ है। और राजा जब आनंदित होता है तब क्या करता है जानती हैं आप दोनों? दीन दुर्बलों को धन देता है। मैं बोली, नगर में एक आध धर्मशाला बनवाता है या कोई मार्ग तैयार करवाता है? माद्री बोली, नहीं जी, राजा संतुष्ट होने पर एक ही काम करता है, मृग्या। आज हम वारणावत के अरण्य में मृग्या करने जाएंगे। उन्होंने एक सेवक द्वारा सेनापति को संदेश भी भिजवा दिया। मृग्या की तैयारी होने लगी। महाराज जल्दी जल्दी महल से बाहर जाने लगे। द्वार से बाहर निकलते समय उनके सिर पर रखा हुआ सुवर्ण मुकुट द्वार पर टंगे हुए पर्दे के एक रेशमी धागे में अटक गया और नीचे गिर पड़ा। मेरे मन में भय की छिपकली कुछ कुछ कर उठी। आगे बढ़कर तत्परता से मुकुट उठाती हुई मैं बोली, महाराज आज न जाएं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? कुंती, भीति स्त्रियों का स्वभाव है, लेकिन निश्चय पुरुषों का स्वभाव। मैं अवश्य जाऊंगा, घबराओ मत। मैं युद्ध के लिए नहीं जा रहा हूँ, केवल मृग्या करने के लिए तो जा रहा हूँ। मस्तक पर मुकुट रखकर जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए वे चले गए। 2 दिन बाद ही महाराज वारणावत से लौट आए। वे अपने साथ मृग्या करके कुछ भी नहीं लाए थे। इसके विपरीत उनकी सदा प्रसन्न रहने वाली मुदास उद्रा और मलिन हो रही थी। हो सकता है कि अरण्य में भटकने के कारण ऐसी हो गई हो। हमको देखते ही वे प्रसन्न हो जाएंगे। यह सोचकर मैं और माद्री हम दोनों हंसती हुई उनके सामने गईं, लेकिन उन्होंने हमारी ओर देखा तक नहीं। सिर झुकाए हुए वे सीधे अपने भवन की ओर गए। उन्होंने तुरंत ही भवन का द्वार भीतर से बंद कर लिया। बिना कुछ खाए पिए 4 दिन तक वे उसके भीतर ही रहे। बार बार खटखटाने पर भी महल का द्वार खुलता ही न था। संदेह के अनेक बिच्छू हम दोनों के मन को डंक मारने लगे। अंत में विवश होकर हम राजमाता के पास गईं। यह सब सुनकर उनकी मुद्रा भी चिंताग्रस्त हो गई। तत्क्षण वे हमारे साथ आईं। उन्होंने बाहर से द्वार खटखटाया। भीतर से कुछ कठोर और चिड़चिड़े स्वर आए। कौन है यह? मैं अंबालिका हूँ, तुम्हारी माता। द्वार तो खोलो, राजमाता ने दृढ़ स्वर में कहा। तत्क्षण भवन का द्वार खुला। इन 4 दिनों में ही महाराज कितने बदल गए थे। उन्होंने देह पर से राजवस्त्र उतार कर रख दिए थे। सारी देह पर वे केवल श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। सिर पर मुकुट नहीं था। आकाश में उड़ान भरने वाली उनकी सशक्त दृष्टि धरती पर केंद्रित थी। मेरे सामने दिग्विजय सम्राट खड़ा था या एक भिक्षु, यही मेरी समझ में नहीं आया। राजमाता ने पूछा, पांडु, सुनते हैं तुमने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। राजा होने का क्या यह अर्थ है कि जैसा चाहे आचरण करो? इन 2 लड़कियों का तो विचार किया होता। आगे बढ़कर माता को झुककर नमस्कार करते हुए महाराज बोले, राजा होने के कारण मैं मनमाना आचरण करूंगा। तुम भी यही समझती हो क्या? अब भविष्य में मुझको जो जीवन बिताना है उसका अभ्यास कर रहा हूं मैं, उसी के अनुरूप आचरण कर रहा हूं। कैसा जीवन? सन्यासी का। सिर झुकाते हुए वे बोले,
पांडु, होश में तो हो ना? तुम कुरु वंश के सुपुत्र हो, दिग्विजय सम्राट हो, पर्णकुटी में रहने वाले भिक्षुक नहीं। यह शिक्षा किसने दी तुमको? राजमाता ऐसे चलाई मानो बिजली गिरी हो। मुझ पर तो जैसे आकाश टूट पड़ा। भाग्य ने। माता, अब मैं कुरुकुल का सूर्यपुत्र नहीं हूँ, दिग्विजय सम्राट नहीं हूँ, किसी का न पति हूँ न बंधु। मैं केवल भाग्य के हाथ का एक खिलौना हूँ। उन्होंने दोनों हाथ से अपना मुंह ढक लिया। जो अधर सेवकों को आज्ञा दिया करते थे वे बुरी तरह कांपने लगे। भाग्य की तुमको आज ही इतनी क्यों याद आ रही है? भाग्य की ढाल आगे करके कायर की तरह अपना बचाव मत करो पांडु। जब तुमको यही करना था तो तुमने इन दो सुंदर लड़कियों से विवाह क्यों किया? स्त्री को क्या तुमने ज्योति समझ लिया है कि जब चाहे जब पहन ली और चाहे जब उतार कर फेंक दी? कुछ कठोर किंतु भीतर ही भीतर चिंतित स्वर में राजमाता बोली, नहीं माता, जननी होकर भी तुम पांडु को पहचान नहीं सकी हो। एक महाभयानक शाप की अग्नि ने मेरे जीवन का उत्साह उमंग भरा सुकोमल अंकुर जलकर राख हो गया है। शाप? वे दो शब्द हमारे कानों में ऐसे घुसे जैसे बाम्बी में विषधर नाग घुसते हैं। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। माद्री तो धम से नीचे बैठ गई। राजमाता ने आगे बढ़कर महाराज के कंधे झकझोरते हुए व्याकुल होकर पूछा, शाप? कैसा शाप पांडु? कैसा शाप? किसका? किसने दिया? निर्विकार भाव से शांत स्वर में महाराज कहने लगे, परसों वारणावत के अरण्य में मैं मृग्या के लिए गया था, लेकिन देव ने उल्टे मेरे ही क्रूर मृग्या कर ली। हिरणी के साथ क्रीड़ा करते हुए एक मृग पर मैंने वाण छोड़ा। वाण मर्म स्थल पर लगने के कारण वह मृग नीचे गिर पड़ा, लेकिन वह मृग की तरह चित्कार नहीं कर रहा था, मानव की तरह छटपटा रहा था। हमारे पास पहुंचने पर वह अपने पैर जोर से पटकने लगा। अपने तप की शक्ति से एक मृग का रूप धारण कर अपनी प्रेयसी के साथ उस रमणीय वन में रमण करने वाला वह किंदम ऋषि था। अपनी मृग देह छोड़ते समय उसने व्याकुल होकर आक्रोश करते हुए मुझको शाप दिया, उन्मत्त होकर आज तूने एक प्रणयमग्न प्रेमी को अपनी प्रेयसी से अलग कर मृत्यु के जबड़ों में धकेल दिया है। इसलिए मैं किंदम ऋषि तुझको शाप देता हूँ कि तू भी प्रणय आराधना की आशा से जब अपनी स्त्री को आलिंगन पाश में बांधेगा तब मेरी ही तरह तत्काल तड़प तड़प कर मर जाएगा। दोनों हाथों में मुंह छिपाकर कुरुओं का दिग्विजय सम्राट बालक की तरह सिसकने लगा। उन्होंने तत्क्षण भवन का द्वार बंद कर लिया। राजमाता द्वार को हाथ से पीटती हुई सिसकियां भरने लगी। माद्री घुटनों में सिर छिपाकर अश्रु बहाने लगी। मैं पत्थर की मूर्ति जैसी जड़ हो गई। खेद, दुख, यातना, इन सब से परे सुन्न। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।